हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द क्लास। तो जल्दी से लाइव आ जाइए सभी बच्चे। उसके बाद आज के सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। तो जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं वो फटाफट से वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी बच्चे फटाफट से लाइव आ जाइए। आज हम डिस्कस करेंगे 1000 प्लस साइंस एमसीक्यूज की सीरीज का पार्ट नंबर 9। तो फटाफट से लाइव आ जाइए बच्चों। आइए शाबाश, जल्दी से लाइव आ जाइए। उसके बाद आज के सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। फटाफट से आंसर कीजिए। आपको बताना है कि एक्सोबायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, कि जो एक्सोबायोलॉजी है वो किसकी स्टडी से डील करती है। एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, लाइफ इन द आउटर लेयर ऑफ एटमोसफियर, लाइफ इन आउटर प्लैनेट्स एंड स्पेस। बताइए शाबाश। आपको बताना है कि जो एक्सोबायोलॉजी है वो किससे डील करती है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। तो फटाफट से आंसर कीजिए कि आप कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे। बताइए शाबाश। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। जिन्होंने किया था ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल सही है। एक्सोबायोलॉजी बच्चों डील करती है लाइफ इन अदर प्लैनेट्स एंड स्पेस के साथ। ठीक है, दूसरे प्लैनेट यानी कि स्पेस के साथ जब डील किया जाता है साइंस का तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोबायोलॉजी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से आंसर कीजिए। एनिमल डू नॉट हैव एंजाइम सिस्टम्स विच एनेबल देम टू मेक यूज ऑफ द एनर्जी फ्रॉम। आपको बताना है कि एनिमल्स डू, कि जिन एनिमल्स के पास क्या नहीं होता, आप बताओगे एंजाइम सिस्टम नहीं है, तो विच एनेबल देम टू मेक यूज द एनर्जी फ्रॉम, तो वो एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम खाना खाते हैं तो एंजाइम क्या करते हैं, उनका ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे कि हमें क्या मिलती है बच्चों, एनर्जी मिलती है। तो आपको बताना है कि जिनके पास एंजाइम सिस्टम नहीं है वो एनर्जी की जो फॉर्म है उसको कैसे गेन करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है फैट, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी प्रोटीन और ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो वो अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं, बताइए शाबाश, जल्दी से कमेंट कीजिए। और जितने भी नए बच्चे क्लास को देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो जिन्होंने किया है ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही है। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, फैट। तो वो कहाँ से एनर्जी गेन करेंगे बच्चों, फैट से एनर्जी लेते हैं। तो बढ़ते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, फटाफट से आंसर कीजिए कि एक क्लोन इज ए क्लोनी ऑफ, कि जो क्लोन बनाते हैं, ठीक है, वो किसकी क्लोनी है। सेल्स हैविंग डिफरेंट शेप्स, कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की सेल जो होती है उनकी क्लोनी को क्या कहते हैं, क्लोन। या फिर सेल्स हैविंग सिमिलर शेप, या फिर आप बताओगे सेल्स हैविंग सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर सेल हैविंग डिफरेंट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस। बताइए शाबाश, फटाफट से आंसर कीजिए। देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है और आज की क्लास में कौन अच्छे मार्क्स गेन करके जाता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, फटाफट से आंसर कीजिए। पढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने किया था ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही है, कि सेल हैविंग सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस, जिन जिन सेल का सिमिलर जेनेटिक्स यानी कि आप कह सकते हो कि जो हेरिडिटी होते हैं, जो ट्रांसफर हो रहे हैं एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन, तो वो जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम्स होता है जिन सेल्स का, उनको क्या कहते हैं कि वो एक क्लोन बनाती है। किसकी क्लोनी होती है, क्लोन इज ए क्लोनी ऑफ, आप बताओगे सेल्स हैविंग सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि द पोलन ग्रेन्स ऑफ फ्लावर्स पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट आर, कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं फ्लावर के वो पोलिनेटेड होते हैं बाय इंसेक्ट आर। तो किस थ्रू, कि कैसे होते हैं वो, स्मूथ एंड ड्राई, रफ एंड स्टिकी, रफ एंड ड्राई, लार्ज एंड शोवी। बताइए शाबाश, कैसे होंगे। किसी इंसेक्ट की तरह आप बता सकते, जैसे कि जो पोलिनेशन है वो किसी इंसेक्ट से हो सकता है। आप बता सकते हो कि जो पोलिनेशन है वो बच्चों वाइंड से भी होता है, वाइंड। पोलिनेशन एयर से भी होता है, ठीक है। पोलिनेशन थ्रू वाटर भी रहता है। पोलिनेशन इंसेक्ट से भी होता है, ठीक है। तो इंसेक्ट से कैसे, कि वो फ्लावर जिनके डिफरेंट कलर्स है, जिनको इंसेक्ट क्या, जो कलर क्या करते हैं इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको बताना है कि जो इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है तो वो जो पोलन ग्रेन है उनका नेचर कैसा होगा।
तो जिन्होंने किया था ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही है, उनका नेचर होगा रफ एंड स्टिकी। ठीक है, कि जैसे इंसेक्ट आके वहाँ फ्लावर बैठते हैं तो वो कैसे होते हैं, स्टिकी यानी कि चिपचिपे से, ताकि वो उनकी स्किन के साथ अटैच हो जाते हैं। और जैसे वो जाके दूसरे आपके फ्लावर में बैठते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है, वो उसको पोलिनेटेड कर देते हैं, यानी कि उसका स्टिग्मा, उसका जो आप बता सकते हो कि जो स्टिग्मा यानी कि स्टेमन है वो वहां तक पहुंचा देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, आपको बताना है कि द डिजीज कोज बाय एस्बेस्टोस, की जो डिजीज होती है एस्बेस्टिस, वो आपको बताना है किसके इज क्या है वो। आप ऑप्शन नंबर ए आपके पास है बच्चों एम्फीसीमा, ऑप्शन नंबर बी पैरालिसिस, सी डायहोरिया, या फिर आपका डी डाइसेंट्री। फटाफट से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर कीजिए कि डिजीज कोज बाय द एस्बेस्टिस तो किससे रिलेटेड है वो, बताइए शाबाश, जल्दी से आंसर कीजिए। शाबाश, सभी बच्चे सही जा रहे हैं, फटाफट से आंसर कीजिए। तो जिन्होंने किया था ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही है, एम्फीसीमा इज द राइट आंसर। अगर हम समझें कि ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, अगर देखा जाए कि जो एस्बेस्टिस होता है वो होता क्या है, तो हमारे जो बच्चों लंग्स होते हैं यानी कि फेफड़े, ठीक है, हमें पता है कि हमारे कितने फेफड़े होते हैं, तो आप बताओगे 2 फेफड़े होते हैं। ठीक है, इन फेफड़ों के चारों ओर एक पतली सी झिल्ली, एक मेम्ब्रेन बनी होती है, जिस मेम्ब्रेन का नाम होता है प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या होता है, प्लूरा मेम्ब्रेन, PLEURA, ठीक है, प्लूरा मेम्ब्रेन होती है ये। तो ये जो प्लूरा मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, ये मेम्ब्रेन अगर डिसेंट हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वहां आगे जाके कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि यहाँ जाके कुछ दाने दाने से, यानी कि मलिग्नेंट, जिसे हम क्या कहते हैं गांठ, तो वो एक मलिग्नेंट, एक ट्यूमर बनना स्टार्ट हो जाता है मलिग्नेंट। ठीक है, और इसी को ही हम क्या कह देते हैं फिर, लंग कैंसर। ठीक है, इसी को ही क्या बोला जाता है बच्चों, लंग कैंसर, या फिर हम कह सकते हैं लंग मलिग्नेंट। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, फटाफट से आंसर कीजिए कि द एनोड इज ए ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ। एनोड जो है वो एक ड्राई सेल्स होते हैं, वो किससे कंसिस्ट, किससे बनी होती है, कॉपर, जिंक, कैडमियम या ग्रेफाइट। बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, 4 ऑप्शन आपके पास, फटाफट से बताइए कि आप कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे। ऑप्शन नंबर ए कॉपर, बी जिंक, सी कैडमियम या डी ग्रेफाइट। बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो जिन्होंने किया था ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही है। ये जो आपकी ड्राई सेल्स, जो ये एनोड होता है वो किसका बना होता है, जिंक का बना होता है। किसका बना होता है बच्चों, जिंक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 आपके सामने है, फटाफट से आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू आयोडाइड कॉमन साल्ट। इसमें से जो कॉमन साल्ट हम यूज करते हैं, आयोडाइड कॉमन, जो आयोडीन युक्त कॉमन साल्ट होता है वो किससे मिलकर बना होता है, किसका यूज किया जाता है, बताइए शाबाश। पोटाशियम परमैंगनेट, आयोडीन, पोटाशियम आयोडाइड या फिर सोडियम आयोडाइड। फटाफट से आंसर कीजिए कि जो आयोडीन कॉमन साल्ट होता है उसमें हम किसका यूज करते हैं। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो जिन्होंने किया था ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही है। तो जो कॉमन साल्ट होता है उसमें किसका यूज किया जाता है बच्चों, वो पोटाशियम आयोडाइड होता है। क्या होता है, पोटाशियम आयोडाइड। याद रखना कॉमन साल्ट क्या है, पोटाशियम आयोडाइड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि मिल्क इज ए कोलोइडल सिस्टम इन विच। आपको बताना है कि जो मिल्क यानी कि दूध आप पीते हो वो किसका कोलोइडल सोल्यूशन होता है। मिल्क जो है वो एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, कि मिल्क के अंदर क्या होती है, और भी चीजें मिक्स होती है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती, वो हमें एक सिंगल सॉल्यूशन नजर आता है, धुंधला सा, जिसको हम कहते हैं कोलोइडल सिस्टम, तो या फिर कोलोइडल सॉल्यूशन। तो वो इसमें किसका मिक्सअप होता है, वाटर इज डिस्पर्स्ड इन फैट, या फिर फैट इज डिस्पर्स्ड इन वाटर, फैट एंड वाटर आर डिस्पर्स्ड इन ईच अदर, या फिर फैट इज डिजोल्व। बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 8 है और 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा आंसर ऑप्शन जो है वो इसका राइट होगा। तो जिन्होंने किया था ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही है, कि यहाँ फैट डिस्पर्स्ड होता है किसके अंदर, वाटर के अंदर। फैट की जो फॉर्म होती है वो किसके अंदर डिस्पर्स होती है, वाटर के अंदर डिस्पर्स होती है। उसी को ही कहते हैं हम क्या, मिल्क कोलाइडल सिस्टम के अंदर वाटर के अंदर डिजोल्व होता है, वाटर में डिस्पर्स होती है क्या, फैट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि द एंजाइम दैट कन्वर्ट ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल इज। आपको बताना है कि जो एंजाइम होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं किसको, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल। जैसे कि जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, फर्मेंटेशन कैसा प्रोसेस होता है, ये एन एरोबिक प्रोसेस होता है।
एनएरोबिक प्रोसेस होता है, फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो एनएरोबिक, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बताना है कि इसमें जब ग्लूकोज को किसमें, ग्लूकोज यानी कि शुगर जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, इथाइल अल्कोहल के अंदर, तो कौन सा एंजाइम है जो इसको इसमें कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में, बताइए शाबाश। तो वो आपका एंजाइम रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने किया था जाइमेज एंजाइम। जो जाइमेज एंजाइम है वो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है बच्चों, तो आप बताओगे कन्वर्ट ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल कौन सा एंजाइम करता है, जाइमेज एंजाइम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कि सिल्क फाइबर केमिकली इज, सिल्क फाइबर है वो केमिकली क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है या फिर सेलुलोज है, बताइए शाबाश। देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है। काफी इजी क्वेश्चन थे आज के, और कौन हाईएस्ट मार्क्स गेन करके जाता है। तो 15 क्वेश्चंस की हमारी सीरीज रहती है, जो कि उसका पार्ट नंबर जो 9 है वो हम डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, बताइए शाबाश इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। जिन्होंने किया था ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही है, प्रोटीन। जो सिल्क फाइबर है वो किस केमिकली क्या होते हैं, प्रोटीन की ही फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, प्रोटीन्स ही होते हैं, कौन, सिल्क फाइबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू व्हेन वी सी रेनबो। अगर आप रेनबो को देखते हैं तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से राइट होगी। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है कि वी फेस सन एंड रेन ड्रॉप्स, द सन रिमेन्स बिहाइंड एस एंड वी फेस रेन ड्रॉप्स, या फिर इन लाइट रेनफॉल वी सी वी फेस सन, या फिर आप जाओगे ऑप्शन नंबर डी के साथ कि द स्काई रिमेन्स क्लियर एंड द सन इज एट लोअर पोजीशन इन द स्काई, बताइए शाबाश। जब आप रेनबो को देखते हैं तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आप सही करोगे रेनबो को लेकर, तो फटाफट से आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का, और क्वेश्चनिंग डाल के फिर आप ऑप्शन टिक कीजिए। जैसे कि आप क्वेश्चन 11 का आंसर कर रहे हैं तो 11 करके जो भी आपको ए बी सी करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट में पूरी वीडियो को जरूर देखना, और आउट ऑफ 15 आप कितने मार्क्स गेन करके जाते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो जिन्होंने किया था ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही है कि द सन रिमेन्स बिहाइंड एस वी फेस रेन ड्रॉप्स, कि सन जो है वो बिल्कुल पीछे, यानी कि अगर हम पूछा जाए कि रेनबो है वो कहाँ बनता है तो वो सन के अपोजिट बनता है। तो मतलब बिहाइंड क्या हो गया, सन, और सामने जो उसके फेस के सामने क्या है, रेन ड्रॉप्स, उसमें क्या नजर आते हैं हमें, जैसे ही सन की लाइट पड़ती है रेनबो नजर आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, आपको बताना है कि द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन ए प्रिज्म इज, आपको बताना है कि जो स्प्लिटिंग हो रहा है, द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है। तो ऑफ लाइट इज ए प्रिज्म ऑफ, प्रिज्म के अंदर से जब लाइट स्प्लिट हो रही है तो वो किस के थ्रू होती है, मतलब क्या प्रोसेस है वह, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए, और आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको इसका राइट ऑप्शन जो है वो बताना है। जैसे कि ये कोई प्रिज्म है, यहाँ से इसको कट कर लीजिए, ये प्रिज्म है। जैसे ही सन की रेज यहाँ पर आती है तो ये क्या करता है बच्चों, अलग अलग कलर्स में हमें क्या होता है, विभाजित हुआ नजर आता है। तो आपको बताना है कि ये जो व्हाइट लाइट है, तो लाइट का जो प्रिज्म के ऊपर स्प्लिटिंग होना है वो क्या कहलाता है। तो जिन्होंने किया था ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही है, ये होगा आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या कहलाता है, लाइट का डिस्पर्जन होता है, जो कि व्हाइट लाइट हमें 7 कलर्स में नजर आती है, जिसको हम कहते हैं विवग्योर। क्या कहा जाता है बच्चों, विवग्योर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, आपको बताना है कि ए बोट विल सबमर्ज व्हेन इट डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू इट्स ओवन। आपको बताना है कि जब एक बोट क्या करती है, सबमर्ज है वाटर में, व्हेन इट डिस्प्लेसेस वाटर इक्वल टू इट्स ओवन, ठीक है। तो क्या रीजन है, वॉल्यूम का, वेट का, सरफेस एरिया, या फिर डेंसिटी, बताइए शाबाश इसका राइट आंसर, फटाफट से आंसर कीजिए, जल्दी से बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा वेट, ठीक है, कि जितना उसमें वो सबमर्ज होती है तो वो जैसे जैसे वो आगे फ्लो करती जाती है वो वाटर की वेट के इक्वली क्या करती है, अपना बैलेंस बनाती है। तो जब वो सबमर्ज होती है तो इट्स ओवन किसके
डिस्प्लेस करती है वो आप बताओगे वेट को। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, फटाफट से ऑप्शन सॉरी जो राइट आंसर है वो बताइए। आपको बताना है कि टू वेव्स ईच ऑफ एम्पलीट्यूड 5 मिलीमीटर, यानी कि जो दो वेव है उनका जो एम्पलीट्यूड है वो 5 है एंड फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 हर्ट्ज है, आर ट्रेवलिंग इन ए अपोजिट डायरेक्शन, वो ट्रेवल कर रही है कहाँ, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन विद ए स्पीड ऑफ 20 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो द डिस्टेंस इन तो आपको इसको में ही इसका डिस्टेंस बताना है बिटवीन एडजेसेंट नोड एज क्या रहेगा, 0, 2, 5 या फिर 1। फटाफट से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताना है आपको, तो जल्दी से कमेंट करके ऑप्शन कीजिए, सॉरी इसका राइट आंसर जो है वो बताइए। तो जिन्होंने किया था ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही है 0। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि द स्नो ऑन द माउंटेन्स डज नॉट मेल्ट ऑल एट वंस व्हेन इट इज हीटेड बाय द सन बिकॉज। आपको बताना है कि द स्नो ऑन द माउंटेन्स, ठीक है, जो बर्फ होती है जो माउंटेन्स यानी पहाड़ों, तो डज नॉट मेल्ट, वो मेल्ट नहीं होती एट वंस व्हेन इट इज हीटेड बाय द सन बिकॉज, तो इट बिकम्स वेरी हार्ड, इट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट फ्रॉम द सन, या फिर इट हैज ए लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या फिर इट हैज ए हाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बताइए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताना है और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर। तो जिन्होंने किया था ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्या कर देती है बच्चों, रिफ्लेक्ट कर देती है मोस्ट ऑफ द जो हीट होती है सन की, उसको क्या कर देगी ये रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस भेज देती है। यही रीजन होता है कि वो जो स्नो है वो क्या नहीं होती जल्दी से, वो मेल्ट नहीं होती, ठीक है। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे किस बच्चे ने कितना स्कोर गेन किया है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आउट ऑफ 15 कितना स्कोर रहा है। कमेंट करके बताइए शाबाश कि आउट ऑफ 15 आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं और कितने क्वेश्चन जो है वो आपने स्किप किए हैं, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, इतना ही। तो जिनको वीडियो पसंद आ रही है तो वो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सबको पता है सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन पाने के लिए, ताकि जब भी आगे की वीडियो डले तो आपको पहले ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं कल इसी टाइम 8:30, ठीक है, जो हमारी क्लास का टाइम रहता है 8:30, मिलेंगे इसी टाइम। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिए बच्चों, मुस्कुराते रहिए।